अगर आप ब्रह्मज्ञानी हो और गुरुदेव के प्रति आप पूर्ण समर्पण रखते हो कि सच्चा समर्पण है, कि हर तरह से समर्पण है, तो सदगुरु आपसे दूर नहीं। सदगुरु कहीं नहीं गया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सदगुरु होता कौन है। देखो, अकाट अभेद अछेद अजर अमर अविनाशी अडोल एकरस अजन्मा बेरंगा और बेरूपा। तो समझ गए आप। अगर आपने अपने महाराज जी के गुरुदेव के ये वचन याद रखे और उन वचनों पे आप चल रहे हो, तो सदगुरु आपसे दूर नहीं, कहीं दूर नहीं। क्योंकि जो कहते गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में गहरा राज है, जिसने समझी ये महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने गुरु की महिमा समझ ली, उसको इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, गुरु आपसे दूर नहीं। कहते हैं अगर हम इस माया क्या है, हम आपको बताते हैं माया क्या है। इन आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ माया है, ये सब कुछ मिथ्या है। सत्य क्या है कि माया मरी न राम, मर मर गए शरीर। कि माया तृष्णा जो है ना, माया तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। तो कहते अगर माया हम पे हावी नहीं होनी चाहिए। हम पे हावी कब नहीं होगी? जब हम अपने गुरु के वचनों का पालन करेंगे। और याद करो कि हमारे गुरुवर गुरुदेव महाराज जी क्या कहा करते थे। अक्षर आपको शायद याद होगा, नहीं याद है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप कहते ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या है, इन दो बातों में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या है। हम जो कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब कुछ ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म है और ब्रह्म कभी मरता नहीं, ब्रह्म कभी कटता नहीं। कि शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता। प्रलय के साथ में प्रलय नहीं होता, यानी कि परिवर्तनशील नहीं है। गुरु परिवर्तनशील नहीं है। अभी आपके मन में ऐसा चल रहा है कि हमारे गुरुदेव समाधि में है ना, ये हमने दिमाग से उतार देना है। ये हमें अपने दिमाग से, गुरु ब्रह्म है। और कहते हैं अगर आप सभी के मन में ये कि देखो उनका शरीर समाधि में है, गुरु समाधि में नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, इस चीज को समझना। शरीर समाधि में है, गुरु समाधि में नहीं है। अगर गुरु समाधि में जरा सोचो कितने साल हो गए। शरीर समाधि में है, गुरु समाधि, आज तक आपके कोई भी काम ऐसे नहीं हुए हैं जो पूर्ण नहीं हुए। तब जैसे हो रहे थे आज भी वैसे हो रहे। जैसी सुनवाई तब थी और वैसी सुनवाई आज आपकी है। तो कौन सुन रहा है? आपके कार्य कौन पूर्ण कर रहा है? आपकी आपत्तियां विपत्तियां कौन टाल रहा है? आपके काम कौन बना रहा है? आपको 2 से 4 कौन कर रहा है? आपको आगे कौन बढ़ा रहा है? आपकी हर मदद, हर काम में बरकत कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है, महाराज जी, गुरुदेव। ये कभी अपने दिमाग में नहीं रखना कि गुरु समाधि में नहीं है, उनका शरीर समाधि में है। गुरु समाधि में, अगर गुरु समाधि में होगा, ब्रह्म अगर समाधि ले लेगा, अगर ये ब्रह्म 3 लोक का स्वामी होता है, सदगुरु, गुरु जो होता है 3 लोक का स्वामी होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए गुरु को ब्रह्म कहा गया है कि गुरु जो है ना, ब्रह्म कहा नहीं गया। गुरु जो होता है ब्रह्म का साकार रूप होता है। जो हमें, अब मान लो हम यहाँ बैठे हुए, आप भी कहीं सत्संग कर रहे हो, अचानक से आवाज आए,
तो देखो कहाँ से सब डर जाएंगे। इसलिए ये साकार रूप, ये साकार होता है, जो दिखाई नहीं देता वो निराकार होता है। और गुरु साकार नहीं, गुरु साकार भी है और निराकार। साकार ने, गुरु का जो साकार रूप था वो समाधि में है, और जो कहते हैं निराकार रूप जो हर जगह व्याप्त है गुरुदेव, वो आपके साथ भी है, आपके हर भक्तों में है, हर भक्तों के बच्चों में है, हर कहीं है। कड़ कड़ में गुरु व्याप्त है। करे हर जर्रे बिच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा राम। कि जिस राम की हम बात करते हैं, अब जरा सोचो, अभी हमने कल ही जन्माष्टमी मनाई है, तो जन्माष्टमी मनाई, श्री कृष्ण भगवान कहाँ है बता दो, कहाँ है? साकार में श्री कृष्ण भगवान कहाँ है? मूर्ति बना के हम घूम रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके नाम पे हम मतलब व्रत कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, तो वो है ना, मौजूद है ना, हर जगह उनकी कृपा है। तो गुरु जो होता है, गुरु समाधि में नहीं है, गुरु का शरीर समाधि में है। पहली बात तो ये आपको माननी होगी, अगर बुरा लगे तो बख्श लेना, क्योंकि देखो हमें जितनी जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि गुरु कभी, कहते सदगुरु देह का नाम नहीं, सदगुरु देह का नाम नहीं, शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। सदगुरु होता ज्ञान है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान पहले था, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। ये आपका बहुत करने गुण है कि आपको सदगुरु ने आपको अपने मूल की पहचान कराई। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ को जाना है, कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, तुम कौन हो, ये सब कुछ बताया किसने? गुरु ने। तो गुरु जो होता है देह नहीं होता है, वो देह इसलिए बनाता है ताकि हमें संबोधित कर सके, हमें समझा सके। अभी मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और यहीं से आवाज़ आ जाए तो वीडियो जो छोड़ के मैं खुद ही भाग जाऊंगा, अरे भैया कौन, भूत तो नहीं आया। इसीलिए इस ब्रह्म ने एक साकार रूप बनाया गुरु का। तो गुरु कहते गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद देव बतलाए। तो कहते गुरु सबसे बड़ा है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना, कभी भी ये नहीं कहना कि हमारा गुरु समाधि में, गुरु समाधि में नहीं, गुरु का शरीर समाधि में। गुरु तो हमारे साथ है। अंग संग बसदा है मेरा सतगुरु, अंग संग बसदा है, बेखन वाली अख चाहिए मैनू, बेखन वाली अख चाहिए। कहते सतगुरु जो होता है अंग संग बसता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है। ये सदगुरु होता है। सदगुरु का शरीर समाधि में है, सदगुरु समाधि में नहीं। अगर सदगुरु समाधि ले लेगा तो हम भक्तों का क्या होगा, इस सृष्टि का क्या होगा, खत्म हो जाएगी सृष्टि। समझ रहे आप? कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना।